माइक्रो इमल्शंस, व्हाट आर माइक्रो इमल्शंस, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है ये हमें देखना है। फर्स्टली, माइक्रो इमल्शंस कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स of size 10 to 60 nanometer, at least an order of magnitude smaller than those in coarse emulsion। जो सिंपल इमल्शंस होते हैं इनके पार्टिकल का साइज बिगर होता है देन माइक्रो इमल्शंस। माइक्रो इमल्शन के पार्टिकल्स का साइज होता है 10 to 60 नैनोमीटर और जो कि स्मॉलर है देन पार्टिकल्स इन कोर्स इमल्शन। सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ माइक्रो इमल्शंस आर फॉर्म्ड spontaneously while the coarse emulsions require vigorous stirring। माइक्रो इमल्शंस जो है ये स्पॉन्टेनियसली फॉर्म होते हैं और ये जो कोर्स इमल्शन मतलब सिंपली इमल्शंस होते हैं इन्हें विगरस स्टरिंग की ज़रूरत होती है। अगर हम विगरस स्टरिंग करते हैं तो ही कोर्स इमल्शंस फॉर्म होते हैं, क्योंकि स्मॉलर पार्टिकल्स बिगर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय स्टरिंग। पर माइक्रो इमल्शंस जो है इनके फॉर्मेशन के लिए कोई भी विगरस स्टरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। माइक्रो इमल्शंस आर फॉर्म स्पॉन्टेनियसली। थर्ड प्रॉपर्टी, माइक्रो इमल्शंस आर स्टेबल with respect to separation into their components, while the coarse emulsion may have a degree of kinetic stability। जो माइक्रो इमल्शंस होते हैं वो स्टेबल होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सेपरेशन इनटू देयर कंपोनेंट्स। माइक्रो इमल्शंस के कंपोनेंट्स जो हैं इन्हें हम सेपरेट करें तो भी ये स्टेबल रहते हैं, while the coarse emulsion may have a degree of kinetic stability। Degree of kinetic stability but finally separated। Fourth point, microemulsion are isotropic and optically transparent while coarse emulsion are cloudy। Emulsion के पार्टिकल्स बिगर होते हैं, उनकी साइज बिग होती है जिसके वजह से ये क्लाउडी दिखते हैं। माइक्रो इमल्शंस की साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है जिसके वजह से ये ट्रांसपेरेंट होते हैं ऑप्टिकली, और ये आइसोट्रोपिक होते हैं मतलब किसी भी डायरेक्शन में इनकी जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हो गए इनकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी किसी भी डायरेक्शन में, सब डायरेक्शन में ये प्रॉपर्टीज़ सेम रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक है सोल्यूबलाइजेशन। वाटर insoluble organic substance added to sufficiently concentrated surfactant solution, then this substance can dissolve or solubilize। अगर कोई भी वाटर insoluble organic substance हम ऐड करते हैं किसी concentrated surfactant solution में, then this substance can dissolve or solubilize। मतलब जैसे हम क्लोथ वॉश करने के लिए ये फिनोमिनन को यूज़ करते हैं, कोई भी टाइप का अगर डर्ट क्लोथ पे लग जाता है तो वो इनसोल्यूबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गया डर्ट। उसको रिमूव करने के लिए हम क्या, अगर वाटर से रिमूव करेंगे तो वो वाटर में इनसोल्यूबल है तो वो डर्ट नहीं निकलेगा। पर अगर हम सर्फेक्टेंट का एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं मतलब वाटर में सोप डालते हैं और उसका सफिशिएंटली कॉन्सेंट्रेटेड एक सॉल्यूशन बनाते हैं, तो अब ये वाटर हम यूज़ कर सकते हैं वो डर्ट निकालने के लिए, क्योंकि इस सॉल्यूशन में अब वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस डिज़ोल्व हो जाता है जिसे हम बोलते हैं सोल्यूबलाइज। A substance which dissolve in surfactant solution is known as solubilizer।
जो सब्सटेंस ऐसे सरफेक्टेंट सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है उसे बोलेंगे सोल्युबलाइजर। सोल्युबलाइजेशन डिपेंड ऑन मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ सोल्युबलाइजर। किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर स्टेट पे डिपेंड होगा कि वो किस तरह से सोल्युबलाइज हो जाएगा या डिसॉल्व हो जाएगा। सोल्युबलाइजेशन इंक्रीजेस व्हेन पोलर ग्रुप्स आर एडेड इनटू सोल्युबलाइजर। अगर हम कोई पोलर ग्रुप्स ऐड करते हैं सोल्युबलाइजर में, उस सब्सटेंस में, तो क्या हो जाएगा, पोलर ग्रुप डिसॉल्व होंगे पोलर मीडियम मतलब वाटर में, तो सोल्युबलाइजेशन या डिसॉल्व होने की प्रॉपर्टी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब मैकेनिज्म क्या होता है सोल्युबलाइजेशन का मैकेनिज्म? नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन डिसॉल्व माइसेल न्यूक्लियस। माइसेल का जो न्यूक्लियस होता है या कोर होता है या सेंटर होता है, वहाँ पर हाइड्रोकार्बन चेन होती है सेंटर में जो कि नॉन पोलर होती है। तो कोई भी नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट ये डिसॉल्व कर सकता है ऐसे माइसेल के न्यूक्लियस को। पोलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट इज़ अल्कोहल और अमाइन, ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि पोलर भी है, आर ओरिएंटेड सच दैट हाइड्रोकार्बन चेन्स आर इनटू माइसेल एंड पोलर ग्रुप टुवर्ड एक्वियस फेस। ये हमने देखा कि अगर बाहर एक्वियस मीडियम है जो कि पोलर मीडियम है, तो माइसेल के पोलर ग्रुप जो कि होते हैं हेड, वो पोलर हेड एक्वियस फेस की ओर मूव हो जाएंगे और सेंटर में होगा नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन। ऐसे ही अगर कोई भी पोलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे तो उनके डायरेक्शन में कौनते ग्रुप मूव होंगे, जो पोलर ग्रुप होंगे वही। सोल्युबलाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट इन पॉलीमराइजिंग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। Unsaturated hydrocarbon are solubilized into surface of soap micelle। अगर वाटर में हमने सोप डाला तो अगर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में सोप डाला तो वो वहाँ पर एग्रीगेटेड कोलॉइड फॉर्म करेंगे सोप के मॉलिक्यूल्स और माइसेल फॉर्म करेंगे सोप माइसेल। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये डिसॉल्व होते हैं ऐसे सोप माइसेल के सरफेस के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर नॉन पोलर चेन्स होती हैं।